हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग अपना सेकेंड चैप्टर यानी कि अध्याय नंबर 2 ठीक वैद्युत रसायन ठीक स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक, और हमने इसके पिछले वीडियो में बात करी थी सेल के बारे में ठीक, और वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में, जिसमें हम लोगों ने वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सीखा था। ठीक, और जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सब लोग प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में। ठीक है, आज हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में वो छोटी से छोटी और वो बड़ी से बड़ी चीजें सीखेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए बिना टाइम को बर्बाद करे हुए सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो देखो पढ़ो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक, तो जो वैद्युत अपघटनी सेल लिखा हुआ है, क्या यह एक ऐसी युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी जो वैद्युत अपघटनी सेल है, इसका काम क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था, वैद्युत रासायनिक जो सेल थी उसका काम क्या था, उसका काम था रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक, अब की यहाँ पर है क्या आपके पास में वैद्युत अपघटनी सेल, तो वैद्युत अपघटनी सेल का काम क्या हो जाएगा, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक, इसके बाद एक और बड़ी बात लिखी यहाँ पर, क्या बोला, इसमें अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। जो वैद्युत रासायनिक सेल था ना, उसमें जो होती थी वो स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती थी। और ये दोनों जो सेल होती हैं, ठीक, मैंने जब आपको सेल के बारे में बताया था थोड़ा बहुत, तो हमने आपसे बोला था क्या कि जो सेल होता है वो रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होता है। यानी जो सेल होता है हमारा, ठीक, वो किस पर, रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होता है। और रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, पिछले वीडियो में बहुत ही तरीके से क्लियर करा था हमने। ठीक है, अपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ठीक, ये सारी चीजें हमने आपसे बोला था कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। रेडॉक्स अभिक्रिया आनी चाहिए, अपचयन आना चाहिए, ऑक्सीकरण आना चाहिए, ताकि तुम अच्छी तरीके से इन सभी चीजों को सीख सको। क्योंकि बिना ऑक्सीकरण के, बिना अपचयन के, देखो ध्यान से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बिना इनके कोई भी रिएक्शन यहाँ पर बनने वाली नहीं है। ठीक, इसलिए आपको वो दोनों बातें अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक, इसके लिए आपको पिछले वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए यहाँ पर समझते हैं। तो कह रहा है कि इसमें अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया। अब अस्वतः का मतलब हो गया क्या, इसमें आपको खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक, जबकि हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक, हमें बस क्या करना था, एनोड बनाते थे, इलेक्ट्रोड यानी कि, और दूसरा कैथोड बनाते थे। ठीक, 2 बेकर लेते थे और हमारा काम जो था ऑटोमेटिक चालू हो गया था। जबकि यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उसको करने के लिए आपको यहाँ पर क्या लगानी पड़ती है, बैटरी लगानी पड़ेगी। क्या लगाना पड़ेगा, बैटरी। अभी बताते कैसे कैसे। ठीक, अच्छा, कह रहा है कि इसमें यह क्रिया वैद्युत अपघटन के कारण होती है। मतलब आपको जो रेडॉक्स अभिक्रिया दिखाई दे रही है ना, ये इसका कारण क्या है, या विद्युत अपघटनी सेल का जो कारण है एक्चुअल में वो होता है किसकी वजह से है, तो वो होता है किसकी वजह से, वैद्युत अपघटन के कारण। मतलब वैद्युत अपघटन कराना पड़ेगा आपको, तभी जाकर के ये रिएक्शन पूरी होने वाली है। ठीक, तभी ये सेल बनने वाली है। तो वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं, सबसे पहले तो उसी के बारे में जान लें, क्योंकि बिना उसके तो ये रिएक्शन पूरी हो ही नहीं रही है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं। ठीक, तो देखो जरा, और हाँ, 1-2 नंबर में ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं। ठीक, तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना है कि वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं। तो कह रहा है वैद्युत धारा के द्वारा, किसके द्वारा, वैद्युत धारा के द्वारा किसी वैद्युत अपघट्य का, किसी वैद्युत अपघट्य को विघटित करने की क्रिया, किसी वैद्युत अपघट्य को विघटित करने की क्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है। बड़ी आसान सी बात हो गई, ध्यान से देख लो। क्या कह रहा, वैद्युत धारा के द्वारा किसी वैद्युत अपघट्य को विघटित करने की क्रिया जो है वो क्या कहलाती है, वैद्युत अपघटन कहलाती है। ठीक, अब जरा इसको थोड़ा सा और बारीकी सीखते हैं कैसे। लिख तो दिया हमने, ठीक, लेकिन इसको हम बहुत अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से बीकर ले लेना है। ठीक, और इस बीकर में हमें 2 इलेक्ट्रोड डुबोने पड़ेंगे। ठीक, थोड़ा सा बड़ा बना लो ना तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, जैसा वो है ना वैसे ही सेम यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन उसको खराब नहीं करते क्योंकि हमें उसमें से वैद्युत अपघटनी सेल सीखना है। ठीक, हम यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रोड बना लेने हैं। ठीक, ये आपने क्या कर लिए, 2 इलेक्ट्रोड बना दिए। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से बस सीख लेना एक बार मन से, सब वहाँ पे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, और अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे किसको लेकर के, हम लोग सीखेंगे कि जल का अपघटन। ठीक है, जल का विद्युत अपघटन। ठीक है,
जल का वैद्युत अपघटन या विद्युत अपघटन दोनों बातें एक ही है। ठीक, हम लोग जल का विद्युत अपघटन सीखेंगे, यानी जल को हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने भर दिया है किसको, जल को। ठीक, यानी ये जो है वो हमारा क्या है, जल है। अब इस जल का हमें क्या करना है, वैद्युत अपघटन करना है। ठीक, अब कैसे करेंगे वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो ठीक, इस तरीके से आपने क्या कर लिया, जल ले लिया। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि जल जब टूटता है तो उसके पास में H+ के आयन होते हैं और OH- के आयन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब हम जल को आयनित करते हैं तो आपको क्या H+ और OH- के आयन दिखाई देंगे। ठीक, ये तो सबको पता ही होना चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक, अब क्या था कि जल ने ना, जल के H+ ने, ठीक, अब ये H+ वाला है, मान लो आपका क्या, बॉय। ठीक है, और ये जो OH- का है ये क्या है, गर्ल है। ठीक है, अब इन दोनों को ध्यान में देखना आप लोग। ठीक, क्या कि जब ये लोग, अभी मान लो हमने इलेक्ट्रोड इसमें डुबोया नहीं, हमने केवल पानी ही पानी ले लिया है। ठीक, और उस पानी में आपको पता है कि ऐसे अगर जब ये टूटेंगे तब, उसके पहले तो जल दिखेगा ऐसा ही ना, लेकिन जब ये टूटेंगे तो किसमें टूटते हैं, H+ के आयन में और OH- के आयन में। ठीक, अच्छा, ये दोनों ने कस्में खा रखी हैं। ठीक है, कस्में खाने का मतलब क्या है कि जब ये दोनों मिले थे पहली बार, कौन मिले थे, ये लड़का और ये लड़की। ठीक, तो इन लोगों ने क्या खा रखी थी, कसम खा रखी थी ना। कैसे कसमें खा रखी ना, कि जिएंगे तो आपके साथ में और मरेंगे तो आपके साथ में। ठीक, खासकर इस लड़की ने, ठीक है, ध्यान देना ना, इस लड़की ने खास कसमें खा रखी थी क्या, कि जिएंगे तो तुम्हारे ही साथ में जिएंगे, नहीं तो साथ में ही मरेंगे। ठीक, ये ध्यान में रखेंगे ना। अच्छा, फिर बड़ा ठीक है, तो बोलते ना कभी कभी रोमांटिक करके गाने भी गाने लगते ना, कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ और साथी मरते दम तक, है कि नहीं। हाँ, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ और साथी मरते दम तक। हाँ, लड़की भाई साहब लड़के से कहती है ना। अब लड़का तो खुश कहता है, यार इतनी लॉयल लड़की इस जमाने में मिलना बड़ा इम्पॉसिबल है ना। अच्छा, विश्वास करना, लड़का भी जानता है ना, विश्वास करना थोड़ा सा तो कठिन है, लेकिन अगर कोई बोल रहा है ना तो करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, बड़े सीधे साधे होते हैं बेचारे, तुरंत कर लेते हैं विश्वास के, हाँ नहीं यार सही हो भी सकता है कि नहीं। हाँ, अच्छा, विश्वास कर लिया। ठीक, फिर उसके बाद में कहते हैं ना, ये भी गाना गा के बताता है क्या, ऐसी अपनी दोस्ती है ऐसा दोस्ताना, याद करेगा हमको सारा जमाना। ये भाई साहब जैसे गाना गाए ना, लड़की भी खुश नहीं, लेकिन लड़के के मन में क्या चल रहा होता है भाई, कोई भी नहीं जान सकता है ना। अच्छा, अब देखिए, जब अच्छी तरीके से सारी चीजें चल रही थी, कोई तकलीफ नहीं थी दोनों को, मस्त रह रहे थे। ठीक, लेकिन एक दिन आया, क्या आया कि इस विलियन में आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड बना दिए। क्या बना दिए, इलेक्ट्रोड। ठीक, और उन दोनों इलेक्ट्रोडों को जो है वो एक इस प्रकार की बैटरी से जोड़ दिया, और बैटरी का ये धन सिरा है और ये बैटरी का ये ऋण सिरा है। ठीक, ध्यान देना, ये बैटरी का ऋण सिरा है और ये बैटरी का धन सिरा है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहीं पर ठीक, क्या कि एक दिन इस लड़की का होता है जन्मदिन। ठीक है, ऐसे बर्थडे मनाती है ये लड़की ना। अब जैसे ये बर्थडे जिस दिन होता है ना, उस दिन ये लोग मिलने का प्लान बनाते हैं, कहते चलो यार मिलते हैं चल के। नहीं, अब मिलने के चक्कर में भाई साहब जाते हैं दोनों, ठीक, घूमते हैं जाकर के खूब। ठीक, अच्छा, ये बेचारा लड़का जो है वो थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली बोले तो अभी पढ़ी लिख रहा था, नहीं कमा धमा तो कुछ रहा नहीं था। अब जब वो पहुंचते हैं दोनों के दोनों, ठीक है, तो ये लड़का कहीं से जुगाड़ करके 40-50 रुपए वाली चॉकलेट लेकर के आता है। ठीक, अब जैसे ये चॉकलेट लेकर के आता है तो दोनों मिलकर के मस्त खाते हैं। ठीक, लड़की बड़ी खुश, कहते यार बाबू हो तो तुम्हारे जैसा नहीं, चॉकलेट लेके आए। अच्छा, लड़की को उम्मीद रहती है नहीं यार, ये तो ठीक है, मान लो चॉकलेट लाए, मुंह मीठा करा दिया, बड़ी अच्छी बात है ना, इसके बाद भी तो कुछ, बाद भी का मतलब क्या, कुछ और भी तो लेकर के आए होगे ना। लेकिन नहीं, कुछ और लेकर के ये नहीं आए थे भाई साहब। तो इन दोनों में अब क्या होगा, दरार पड़ेगी। ठीक, क्यों, क्योंकि लड़कियों को ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं। ठीक है, थोड़ी सेंसिटिव टाइप की होती है बेचारी, नहीं कि अगर नहीं ऐसा करोगे तुम तो हम नहीं सह पाएंगे ये सब। नहीं, तो फिर क्या होता है ना कि इन दोनों के बीच में, अब दोनों के बीच में क्या होगा, ब्रेकअप। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई ना कोई एंट्री मार चुकी है। ठीक, ये ध्यान रख लेना। अब जैसे ही कोई थर्ड पार्टी एंट्री मारती है तो फिर इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ब्रेकअप। जैसे ही ब्रेकअप होगा तो यहाँ पे H+ वाले अलग और OH वाले अलग। ठीक, हाँ, ये ध्यान रख लेना। ठीक, तो जब यहाँ से ये दोनों अलग होंगे तो क्या होगा, अभी ध्यान देना। ठीक है, चलो, अब यही सेम काम आपने कहाँ पर कर देना है, इस जल में, मतलब जल के साथ में करना है। ठीक, जल के साथ में करने का मतलब क्या है कि आपको पता है कि यहाँ से इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, H+ वाले आयन मिलेंगे और OH- वाले आयन मिलेंगे। ठीक,
क्या मिलेंगे, H प्लस वाले आयन और OH माइनस वाले आयन। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इस इलेक्ट्रोड पर चार्ज दिख रहा होगा आपको कैसा, प्लस का, और इस इलेक्ट्रोड पर चार्ज कैसा दिख रहा होगा, माइनस का। ठीक, अब ये जो OH के माइनस वाले भाई साहब थे, ठीक, ये जो लड़की थी, ये तुरंत कहे कि भैया बस बहुत हो लिया, अब हम तो जा रहे हैं ना, है कि नहीं, हम तो अब जा रहे हैं। ठीक है, क्या जा रहे हैं हम तेरा शहर छोड़कर। अब भाई साहब ये शहर छोड़ करके जा रहे हैं ना, तो H प्लस बेचारा तन्हा तन्हा कह रहा है क्या, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, प्यार ने ही लूट लिया घर यार का, है कि नहीं। अब लड़का बेचारा बड़ा परेशान, कहता है यार क्यों जा रहे हो छोड़ करके, मत जाओ ना प्लीज बाबू, नहीं वो सारी चीजें। ठीक, अच्छा अब जा रहा है तो बोले कि यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नहीं। अब जब ये जाता है तो आधे रास्ते से बेचारे किसको, H प्लस को मुड़ मुड़ करके देखता है। H प्लस फिर परेशान है, कहता है ना अब जा रहे हो तो चले जाओ ना, अब दिल पे कम से कम छुरियां ही मत चलाओ। ठीक, फिर से बेचारा कहता है ना, जाना है तो जाइए, जाना है तो जाइए, यूं मुड़ मुड़ के ना देखिए, है कि नहीं। अब ठीक है, फिर OH कहता है कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं देखते, जा रहे हैं। अब जा करके किससे बनता है, जा करके इस रॉड के साथ में, देखो यहाँ पर ध्यान से क्या रखा हुआ है, प्लस, इसके पास क्या था माइनस, दोनों जाकर के चिपक जाएंगे। ठीक, यही लड़की, ये दूसरा लड़का पहुंच गया। ठीक, अब ये बेचारा तन्हा है, H प्लस जो हो गया अब क्या हो गया, तन्हा हो गया। ठीक, कहता अब हम क्या करें। ठीक, कहता हम भी अब जब नहीं जानने वाले को ही नहीं हुआ है ना, तो हम क्यों इतने ज्यादा सीधे बने ना। अच्छा लड़का भी नहीं खतरनाक होता है, नहीं कहते तब तक तो ठीक है जब तक तुम नहीं, उसके बाद में मैं अकेला रहने वाला मैं भी नहीं हूँ, समझ रहे हो, हाँ, क्योंकि मुझसे भी ये चीजें सही नहीं लगती ना। तो फिर ये भी कहता है ना, फिर इधर इसको देख करके, किसको, इस वाले माइनस को देख करके, क्योंकि इसके पास यार कैसा है H का प्लस वाला, तो इधर जाता है। ठीक, अब इसके पास में जाता है। ठीक, तो ये कहता है ना माइनस वाला, ठीक, कहता है क्या, आइए आपका इंतजार था, है कि नहीं। हाँ, अब H प्लस जाकर के इनके साथ में। ठीक, तो अब याद रखो ध्यान से चीजों को, क्या कि जब तक आपने यहाँ पर ये बैटरी नहीं लगाई थी तब तक ये दोनों जो थे क्या थे, साथ में थे। ठीक, लेकिन जैसे ही आपने किसी थर्ड पार्टी यानी इस बैटरी की एंट्री कराई इन दो इलेक्ट्रोड के माध्यम से, तो यहाँ से प्रवाहित हुई धारा, नहीं समझे बात को। ठीक, क्या प्रवाहित हुई, धारा, और धारा के द्वारा ही किसी व्यक्ति को या किसी चीज को या किसी वैद्युत अपघट्ट को क्या कर देना, तोड़ देना ही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटन कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, मतलब क्या कि वैद्युत धारा के द्वारा, देखो साफ साफ लिखा हुआ, जब आपने यहाँ से करंट का फ्लो कराया, अब ये करंट नहीं आया था यहाँ पर, समझना बात को जानते हैं। हम कहते हैं इलेक्ट्रोड भी डुबो दो, ऊपर बैटरी ना जोड़ो, तो क्या धारा अंदर जाएगी क्या। अब करंट का प्रवाह नहीं होगा तो क्या ये दोनों टूटने वाले हैं, तुम कुछ भी बने रहो भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ऐसा यहाँ पर भी था ना, जब तक ये थर्ड पार्टी नहीं आई तब तक दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, दोनों को पता था मजबूरी है, साथ में रहना ही रहना पड़ेगा। ठीक, और लड़की ये सब कभी रिस्क नहीं लेती है ना, जब तक दूसरा कोई नहीं आता तब तक किसी को छोड़ करके नहीं जाती है। ठीक, तो बस वही काम यहाँ पर भी था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आपने इस बैटरी को जोड़ा, यहाँ पे करंट का फ्लो होना शुरू हो गया। अब जैसे ही करंट का फ्लो होना शुरू हुआ, यानी करंट का बहना शुरू हुआ, वैसे ही इन दोनों के बीच में दरार पड़ने लगी, मतलब ये दोनों तुरंत टूट गए। ठीक, यहाँ से OH का जो निगेटिव चार्ज था वो इस वाली यानी कि इस वाली प्लस वाली छड़ के पास में गया, और जिसके पास में प्लस का चार्ज था वो जाकर के इस माइनस वाली छड़ से पास में चला गया। ठीक, अब ये दोनों क्या हो गए, टूट गए, नहीं समझे बात को। अब अगर दोनों टूट गए हैं तो दोनों के टूटने का कारण क्या है, वैद्युत धारा। ठीक, और ऐसे ही वैद्युत धारा के द्वारा अब ये विद्युत अपघट्ट हो गया आपका, मान लो। ठीक, तो इससे वैद्युत अपघट्ट को क्या किया गया, विघटित किया गया। विघटित करने का मतलब होता है दोनों को अलग कर देना, तोड़ देना। ठीक, किया, वैद्युत अपघटन कहलाता है। यही क्रिया जो है वो क्या कहलाती है, वैद्युत अपघटन कहलाती है। ठीक, आई होप आप लोगों को वैद्युत अपघटन बहुत अच्छे तरीके से सीखने को मिल गया होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसको लेकर के, वैद्युत अपघटनी सेल को लेकर के। ठीक है, अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे, ध्यान देना है आपको थोड़ा सा। ठीक, अब अभी हमने आपसे बात करी है क्या, वैद्युत अपघट्ट। ठीक, तो जो वैद्युत अपघट्ट होते हैं वो दो स्थिति में होते हैं। ठीक, उनकी दो परिस्थितियां होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं, एक हमारे पास में होता है क्या, ध्यान रखना थोड़ा सा, कि जो वैद्युत अपघट्ट होता है वो दो तरीके से, एक को होता है हमारा क्या, गलित अवस्था में। ठीक, क्या होता है, गलित अवस्था में, और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा क्या, जलीय विलयन। ठीक है, जलीय विलयन। ठीक, ऐसे दो हमारे पास में क्या होते हैं,
अवस्थाएं हो गई, ठीक। एक गलित अवस्था हो गई, दूसरा क्या होगा, जलीय विलयन होगा। मतलब किसी वैद्युत अपघट्ट की कितनी स्टेज हो गई, दो हो गई, ठीक। एक तो ये गलित अवस्था वाली और दूसरी ये जलीय विलयन वाली, ठीक। अब ये गलित अवस्था का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही प्रकार के पदार्थ मिले होंगे, ठीक। एक ही प्रकार का मतलब क्या हो गया, जैसे हम आपसे कहते हैं क्या, जैसे अभी ये पानी था हमारा, केवल पानी ही पानी था और कोई दूसरी चीज नहीं थी, ठीक। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं गलित अवस्था, ठीक। वैसे गलित अवस्था का मतलब होता है थोड़ा गाढ़ा, है ना, लेकिन मान लिया हमने, क्योंकि एक ही प्रकार का बताया था। अच्छे से नमक ले लिया, हम क्या ले लें, नमक, ठीक। पानी के साथ में ना घोलें, केवल नमक को ऐसे ही बना देना, थोड़ा सा गर्म करके कैसे भी करके उसको हम क्या कर दें, हल्का सा गीला कर दें, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो नमक हो गया, केवल नमक, ठीक, तो उसकी गलित अवस्था हो गई, ठीक। अब उसको हम पानी में मिला देंगे तो नमक का जो विलयन बन गया किसके साथ, अब जल के साथ में, तो वो क्या कहलाएगा, जलीय विलयन कहलाएगा, ठीक। तो आपको ऐसे गलित अवस्था और जलीय विलयन दोनों समझ में आने चाहिए, ठीक। अब हम लोग सीखेंगे किसको लेकर के, वैद्युत अपघटनी सेल को लेकर के, ठीक। अब यहाँ पर पूरा फोकस करना और ध्यान से सीखने की कोशिश करना, ठीक। हम यहाँ पर ले रहे हैं अभी क्या, NaCl, ठीक। क्या ले रहे हैं, NaCl यानी नमक ले लिया हमने, ठीक। और नमक का ये अवस्था कौन सी है, तो ये ध्यान रखना, अभी हमने नमक लिया है किस अवस्था में, गलित अवस्था में, ठीक है। नमक हमने किस अवस्था में लिया, अभी गलित अवस्था में लिया है, ठीक। अब आपको एक बात और अच्छी तरीके से पता है क्या, ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया गया था आपको कि जब ये टूटते हैं तो Na के प्लस में टूटेंगे और Cl के माइनस में टूटेंगे, जब टूटेंगे तब ना, अभी कोई बात नहीं है, ठीक। इस पूरे के पूरे विलयन की बात करें, ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने सिर्फ क्या लिया है, NaCl लिया है, ठीक। तो इस पूरे के पूरे विलयन की अगर हम आपसे बात करें तो आपको यहाँ पर जब भी टूटेंगे तो Na के प्लस वाले और Cl के माइनस वाले ही टूटेंगे, ठीक। इसके अलावा तो यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों की बात भी वही है ना, कि दोनों मिले, दोस्ती हुई, कोई दिक्कत नहीं ना, दोनों ने आराम से रह रहे साथ में, ठीक। कब तक रह रहे हैं, जब तक ये आपने यहाँ पर बैटरी को नहीं डुबाया, इलेक्ट्रोड को नहीं बनाया है, ठीक। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना। फिर से वही वाली बात है ना, कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ और साथी मरते दम तक, ठीक। ये हो गया बेचारा लड़का, ये हो गई लड़की, ठीक। फिर से यहाँ पर ध्यान देंगे ना, तो वही दोनों गाने के, नहीं, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ और साथी मरते दम तक ना, ऐसी अपनी दोस्ती ऐसा अपना यार आना ना, याद करेगा हमको सारा जमाना, ठीक है। याद तो करेगा भाई साहब ना, ऐसे नहीं तो ऐसे सही। अब दोनों के दोनों मस्त आराम से जी रहे थे, अपनी जिंदगी बिता रहे थे, ठीक। मिलना जुलना रोज का चल रहा था अपना, ठीक। कोई किसी को तकलीफ नहीं थी, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम एक दिन खड़ी हो गई। किस दिन खड़ी हो गई, जब किसी थर्ड पार्टी ने एंट्री करी, ठीक। याद रखना, अगर आपके बीच में कोई तीसरा इंसान आता है ना, तो समझ लो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने ही होने वाला है, ठीक। तो अब याद रखना है आपको क्या, यहाँ से, कि जब वैद्युत अपघटनी सेल बनती है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लेकर के आना है, एक बैटरी लगानी पड़ेगी। यहाँ पर आपको क्या लगानी पड़ेगी, ठीक। अब आपने यहाँ पर बैटरी लगा दी, ठीक। और दो आपने क्या बना दिए, इलेक्ट्रोड बना दिए। एक को नाम दिया गया एनोड और एक को नाम दिया गया कैथोड, ठीक। अभी हमने आपको पिछला वीडियो जरूर देख करके आना, तभी ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक। हमने बताया था कि पिछले वीडियो में जो एनोड होता है उसके ऊपर चार्ज कैसा बताया था, निगेटिव। हमने आपको लोन कॉन्सेप्ट सिखाया था, तो वहां पे ध्यान रखना, ये जो एनोड था कैसा था, निगेटिव। बट यहाँ पे याद रखना कि एनोड पर चार्ज कैसा होगा, प्लस का, मतलब ये धन ध्रुव कहलाएगा तुम्हारा, ठीक। और जस्ट उल्टा वैद्युत रासायनिक सेल में जो कैथोड होता था वो धन ध्रुव होता था, बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये क्या होगा, ऋण ध्रुव हो जाएगा, ठीक। तो कैथोड कैसा है, ऋण है, और ध्यान रखना एनोड कैसा है, धन है, ठीक। मतलब इस प्लेट के ऊपर या इस इलेक्ट्रोड के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो चार्ज कैसा होगा, प्लस का होगा, ठीक है। इस बात को अच्छे से समझना है। अगर हम इस वाले की बात करेंगे यानी इस कैथोड की बात करेंगे तो इसके ऊपर चार्ज कैसा है, माइनस का है, ठीक। और एक चीज याद रखो, जो एनोड होता है ना उसके साथ में हमें क्या कराना पड़ता है, ऑक्सीकरण, और जो कैथोड होता है उसके साथ हमें क्या कराना पड़ता है, रिडक्शन यानी कि अपचयन कराना पड़ता है, ठीक। थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक। ध्यान से बस देखते जाना, सीखने की कोशिश करना, ठीक। अब हम आपसे कह देना कि अब जैसे ही आपने यहाँ पर डाला तो दोनों के बीच में क्या पड़ेगी, दरार। मतलब इस, ये जो गर्ल है ये बेचारी कहती नहीं यार मैंने तुम्हारे साथ बहुत बिता लिया ना, अब आपका दिन जो है वो क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, आपके दिन पूरे हो चुके हैं, ठीक। अब मैं आपके साथ में रहना पसंद नहीं करूंगी, ठीक, क्योंकि मैं बहुत समय से आपके साथ में रह रही हूँ, ठीक। तो फिर क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा ब्रेकअप, और ब्रेकअप होने से ध्यान रखना इन दोनों के बीच में क्या होगा, ब्रेकअप होगा, और ब्रेकअप होने से इनके बीच की जो बॉन्डिंग थी अब वो टूट जाएगी। टूटने का कारण कौन बनेगा, ये दोनों इलेक्ट्रोड, ठीक। इधर एनोड उधर कैथोड, ठीक। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको इस पूरे के पूरे विलयन में क्या मिलेगा, Na का प्लस दिख रहा था और Cl का
माइनस दिख रहा था, ठीक। और आपको भी पता है अच्छी तरीके से ये Cl यानी ये जो लड़की है वो इसके साथ में रहना पसंद नहीं करेगी। कब? जब इस विलयन में आप ऐसी दो इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़ करके डुबो दोगे, ठीक। तो जैसे ही वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, यहाँ से जो Cl भाई साहब हैं वो तुरंत भागेंगे किसकी तरफ? इस एनोड की तरफ, ठीक। और इसके साथ में जाकर के बॉन्ड बनाएंगे, ठीक। अभी कैसे बनता है वो भी ध्यान रखेंगे, ठीक। और ऐसे ही जब ये अकेला छूटेगा तो ये प्लस वाले हैं तो ये किस छड़ की तरफ भागेंगे? माइनस वाली छड़ की तरफ भागेंगे, ठीक। इतनी बात तो क्लियर, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। तो अब याद रखना आपको क्या कि जो एनोड की रिएक्शन है उसके साथ में आपको क्या कराना है? ऑक्सीडेशन कराना है, ठीक। थोड़ा सा ध्यान रखना है, धैर्य रखना और अच्छे से सीखने की कोशिश करना, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन बनाएंगे कौन सी? एनोड की, ठीक। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या? एनोड रिएक्शन, ठीक। अब एनोड रिएक्शन जब आप बनाओगे तो आपको यहाँ पे याद रखना, अब आपको कराना क्या है? तो ये भी बात अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि एनोड के साथ में हमें कराना पड़ता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब करा लीजिए जरा ध्यान से। जा कौन रहा है? देखो, अच्छा एक चीज और पता होती है क्या कि ऑक्सीडेशन में हम लोग करते क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का त्याग, ठीक। ये भी ना भूलना आप लोग कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। अब जरा बोलो कौन इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? और एक बात याद रखनी कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करने पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। समझना ध्यान से, ठीक। तो अब एनोड के पास जा कौन रहा है? Cl, ठीक। देखो ध्यान से, ये Cl का आयन वाला फॉर्म जा रहा है तो आपको याद रखना है कि Cl यहाँ पर आया, क्या लेकर के आया? अपना माइनस, यानी इसके पास में इलेक्ट्रॉन है, ठीक। जो किसके? देखो इन दोनों के बॉन्डिंग से इनके इलेक्ट्रॉन बैलेंस थे, लेकिन जैसे ही वो Cl वहां से छोड़ करके गया तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया? माइनस का आ गया, ठीक। और ये अभी किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है, ठीक। अब जब यहाँ से ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा, ठीक। ये बात आप याद रखनी, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पर? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। लेकिन क्या कभी आपने Cl को ऐसे देखा है क्या? ऐसे बेचारा अकेला नहीं होता है ना कभी भी, ठीक। लड़की जो होती कभी अकेली नहीं होती ना। अगर कोई उसका लड़का फ्रेंड नहीं है ना तो लड़की फ्रेंड जरूर होगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो गर्लफ्रेंड तो होएगी, ठीक। मतलब लड़कियों में जो है वो ग्रुप चलता है, ठीक। ऐसे ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। तो ये ऐसे अकेले तो कभी नहीं दिखता होगा, ठीक। ये मतलब क्या होता है? मतलब ये द्वितीय अणु होता है, मतलब दो एक साथ में दिखते हैं, ठीक। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना क्या होगा? Cl2, ठीक। अब ये Cl2 ऐसे ही थोड़ी ना बन जाएगा ना, ये कितना? एक Cl ने कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा? एक त्यागा। अब Cl कितने हो गए? दो। तो फिर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाएंगे? दो। तो आपको ध्यान रखना है कि दो Cl के मॉलिक्यूल, माइनस के मॉलिक्यूल, वो जो है वो दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना लेते हैं? क्लोरीन। और ये क्लोरीन जो है वो किस अवस्था में हो जाएगी? गैस की अवस्था में हो जाएगी। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करके? दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जो एनोड की रिएक्शन है वो बहुत अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी, ठीक। अब हम लोग बातें करते हैं दूसरी रिएक्शन यानी किसकी? कैथोड की रिएक्शन के बारे में, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए जरा ध्यान से, क्या? कैथोड रिएक्शन, ठीक। अब याद रखना क्या बोल दिया गया? कैथोड रिएक्शन। अब जब कैथोड के साथ में आपको देखो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या कराना है आपको? रिडक्शन कराना, मतलब अपचयन कराना है, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या करा सकते हैं? रिडक्शन, ठीक। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है? अपचयन। और अपचयन में आपको ध्यान रखना है क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ठीक। हमेशा इस बात को याद रखना, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब है कि आपके पास में चार्ज कैसा आएगा? माइनस का, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करोगे तो चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा, ठीक। ये छोटी छोटी बातें हमने आपको कल वाले वीडियो में सबको बता रखा है, ठीक। चलिए अब बना लीजिए। तो सोचो एनोड के कैथोड के पास जा कौन रहा है? Na का प्लस वाला कौन जा रहा है? Na का प्लस वाला जा रहा है, ठीक। तो ये बात याद रखना आपने, सोडियम के ऊपर चार्ज कैसा था? प्लस का। किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में, ठीक। इन्होंने जो दो इलेक्ट्रॉन त्यागे थे भाई साहब, जो इनको इलेक्ट्रॉन दिए थे, इन्होंने ट्रांसफर कर दिए इस बैटरी के सहारे से किसको? इस कैथोड को, ठीक। अब कैथोड को जो है आएगा कौन? Na। तो Na से कौन ले लेगा? ध्यान रखना इस बैटरी के पास में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए थे? दो। अब वो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा इनसे? Na ले लेगा, ठीक। तो जब आप यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन लोगे, ठीक। अब सोचो जरा, एक बार में दो इलेक्ट्रॉन ले पाएगा क्या? नहीं। तो कितने बार में? दो बार में। मतलब यहाँ पर सोडियम के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? दो। तो दो इलेक्ट्रॉन, जो दो सोडियम के मॉलिक्यूल दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके पास में जो खुद का चार्ज है वो अब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब अब जो है वो सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब आप चाहो तो इसी में क्या बना लो? सेल रिएक्शन बना लो, ठीक। तीसरी रिएक्शन जो होती है वो हमारी क्या होती है? सेल अभिक्रिया होती है, ठीक। तो ये बात याद रखना आपको। अब इन तीनों को जोड़ करके आप क्या बना सकते हो? सेल रिएक्शन बना सकते हो, ठीक। अब देखो ध्यान से, इन दोनों को जोड़ दो तो इधर पे आपको पहले क्या मिला? 2Cl, ठीक। और किस फॉर्म में?
एक्वस फॉर्म में, ठीक। प्लस इधर पे आपको क्या मिला 2Na प्लस, ठीक। किस फॉर्म में मिला? एक्वस फॉर्म में मिला, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखते, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते, ठीक। एरो लगा दो, अब इधर वाले इधर छोड़ दो, तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया? Cl2, और वो भी किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में, ठीक। और सोडियम वो भी किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में, ठीक। ऐसे तो ये ध्यान रखना है। तो ये क्या बन जाएगी? सेल रिएक्शन बन जाएगी, ठीक। आई होप आप लोगों को ये जो वैद्युत सेल का केवल किसके लिए? गलित अवस्था के लिए, ठीक। अभी एक और समझाएंगे, दोनों समझ लेंगे तो चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक। गलित अवस्था के लिए आपने सीखा NaCl की गलित अवस्था के लिए, तो आपको ये इस तरीके से बता देना जाकर के, ठीक। अब अगर आप इतना ही पेपर में लिख करके आते हो किसके बारे में? वैद्युत अपघटनीय सेल के बारे में, तो ये समझ लो आपके 4 नंबर एकदम से फिक्स हो गए, ठीक। फिर एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना लेना इसका फिर बाद में अपना, ठीक है। चलो देख लो जल्दी से, ठीक है। अब हम लोग बातें करेंगे किसके बारे में? इसके जलीय विलयन के बारे में, ठीक। अब ध्यान रखना, हम इसको साफ करे दे रहे हैं, ध्यान दे लो, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो सीखेंगे किसके बारे में? जलीय विलयन के बारे में, ठीक। मतलब अब जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, अभी जो NaCl आपने किस अवस्था में लिया था? गलित अवस्था में लिया था, ठीक। अब NaCl जो है हम लोग लेंगे किसमें? जलीय विलयन में, ठीक। ये अच्छे तरीके से ध्यान रख लेंगे, ठीक। चलो अब जलीय विलयन में कैसे बनेगा यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक। अब जलीय विलयन का मतलब क्या होता है? जल के मॉलिक्यूल भी तो पास में होने चाहिए, ठीक। याद रख लेना ना, जल के भी तो मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए? पास में होने चाहिए, ठीक। तो ये छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखेंगे। ऐसे इसको साफ कर लो, ठीक। ऐसे, ठीक। चलो इधर आ जाओगे ना। तो NaCl तो है ही है, और प्लस में है क्या? यहाँ पर जल के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक। अब इनको भी तोड़ लो, जल के मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? H प्लस और OH का माइनस मिलेगा, ठीक। अब हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? H प्लस लिख दिया, ठीक। और यहाँ पे अगर हम बनाएंगे तो किसको बना दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं Cl का माइनस, ये NaCl का मिलेगा, और यहाँ से आपको क्या बना देना है? OH का माइनस, ठीक। ये ठीक है। ऐसे दो प्रकार के आयन मिलेंगे, कब? जब ये टूटेंगे। अभी साथ में है तब तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हमें पीछे बता भी चुके कैसे विद्युत अपघटन होगा ना। तो जब बैटरी लगाएंगे, जोड़ देंगे तो विद्युत अपघटन हो जाएगा, और जब विद्युत अपघटन होगा तो फिर सारी चीजें ऐसे देखने को मिलेंगी कि Na का प्लस मिलेगा, Cl का माइनस मिलेगा, H का प्लस मिलेगा और OH का माइनस, ठीक। कब? ये कब है? ये कब है? तो ध्यान रखना, ये है जलीय विलयन में। ये कब मिलेंगे आपको? जलीय विलयन में, ठीक। जब आप यहाँ पर क्या करोगे? जल मिला दोगे किसमें? नमक में, ठीक। तो अब दोनों को जब घोलोगे तो एक प्रकार का विलयन ही तो बनेगा, क्योंकि ये विलय हो जाएगा और ये विलायक हो जाएगा, ठीक। अब जलीय विलयन बन गया। अब जलीय विलयन में भी तो आप ध्यान से देखोगे, जब ये अगर दोनों टूटेंगे तो देखो यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएंगी चीजें, ठीक। अब क्या होगा? तो फिर से वही आपको काम करना है कि यहाँ पर एक बैटरी लेनी है, ठीक। और इन दोनों इलेक्ट्रोड यानी एनोड और कैथोड से क्या कर देना है? जोड़ देना है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा सा, क्या कि Na के प्लस वाले कितने दिख रहे हैं, या H के प्लस वाले, मतलब प्लस वाले कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए, ठीक। और माइनस वाले कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए, ठीक। दोनों के साथ में धोखा हुआ, कौन से? इन दोनों बेचारे, ठीक। इस लड़के के साथ में भी धोखा हुआ है, ठीक। इसके साथ में किसने धोखा करा है? इस गर्ल ने धोखा करा। इस लड़के के साथ में भी धोखा हुआ, इस गर्ल ने धोखा करा, ठीक। अब दोनों बेचारे तनहा यहाँ बैठे हैं, ठीक। अब ये दोनों के जाना चाहते हैं किसके पास में? किसके पास में? इस प्लस वाली यानी एनोड के पास में, क्योंकि इसके पास भी माइनस, इसके पास भी माइनस, ठीक। अब जाएगा कौन? सोचने वाली बात तो ये है नहीं, क्योंकि ये अपना जो है ना, ये कहता है कि मुझे एक के साथ पसंद है, मैं 2-2 लोगों के साथ में रहना पसंद नहीं करूंगा, ठीक। मुझे रहना है तो किसी एक के साथ में, ठीक। अब दोनों में कौन जाएगा, ठीक। तो ये एनोड है, ये दोनों जल्दी से पहुंचते हैं ना। अब इसके दरवाजे पे खड़े हैं, बिल्कुल यहाँ पे खड़े हैं। कहाँ पे खड़े हैं? इस दरवाजे पे, यहाँ पे खड़े हैं। कहते भैया हमसे बॉन्ड बनाएंगे क्या? हमसे बॉन्ड बनाएंगे क्या, ठीक। किससे कह रहे हैं? एनोड से कह रहे हैं, दोनों कह रहे हैं, ठीक है। तो अब एनोड कहता है यार करे क्या ना, हम अपना उसूल नहीं बदल सकते, ठीक है। अच्छा, लड़के सब अपना उसूल नहीं बदलते। देखो यहाँ पे ये दोनों लड़कियां हैं इस लड़के के पास की, ठीक। अच्छा, बोले हम अपना उसूल नहीं बदलेंगे, ठीक। एक ही लोग आओ, जिसको आना है एक ही लोग आओ, ठीक। बोले ये कैसे? तो कहते दोनों लड़ो आपस में, ठीक। दोनों को लड़ा दिए भाई साहब। जो इन दोनों में जीतेगा वही जो है वो क्या होगा? इसके पास जाएगा। किसके पास जाएगा? एनोड के पास में जाएगा, ठीक। तो अब इन दोनों को लड़ा दिया, ठीक। अब चल रही WWE, लड़ने दो, ठीक। अब लड़ने में जीतेगा कौन? वो हम डिपेंड करेंगे ना, अपन डिपेंड करेंगे मिल करके, ठीक।
कि कौन जीतने वाला और कौन हारने वाला। लड़े तो कितनी देर लड़ेंगे, ठीक, अभी लड़ने तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बताएंगे कैसे ये बनेगा, ठीक। तो आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी पता होनी चाहिए, क्या, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक, हाई स्कूल में जो सिखाएगी थोड़ी बहुत, ठीक। अच्छा, अभी इसी चैप्टर में हम आपको सिखाएंगे, ठीक, फिलहाल के लिए बस थोड़ा थोड़ा जान लो, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। ठीक, कुछ इस तरीके से आपको चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा याद रखना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अभी फिलहाल इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। कब बताएंगे, इसी चैप्टर में बताएंगे, सिखा के जाएंगे ये कैसे याद करी जाती है, याद करने की ट्रिक क्या होती है, ठीक, सब कुछ यहीं बता देंगे ना, और यही सिखाएंगे, पूरी गारंटी मेरी है, ठीक। बस इतना याद रखो, अभी फिलहाल के लिए जो हमारे पास में जरूरत की चीज़ें उन पर ध्यान देते हैं, ठीक। अब ये दोनों लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहे हैं भाई साहब, देखो यहाँ पे देखो आकर के, अब ठीक, ये क्या दिख रहा है आपको, Cl दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, Cl, और ये क्या दिखाई दे रहा है, OH, ठीक। ये होती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, क्या होती है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक। अब आपको पता है कि इन दोनों में रेस कौन जीतने वाला है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। अब याद रखो कि एनोड के साथ में कराना क्या है, ऑक्सीकरण, एनोड के साथ में क्या कराना है, ऑक्सीकरण कराना है, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात लिख रहा हूं, ध्यान रखना कि जो ऊपर उसका ऑक्सीकरण, ठीक। अब ये क्या बात हो गई, अभी समझा देते दोनों बातें, ठीक। और जो नीचे उसका अपचयन, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब देखो हमें क्या करना, इन दोनों में रेस जितानी, किसको जितानी है, ठीक। ये भाई साहब अमित शाह, ठीक, अमित शाह का लड़का, जैसा नहीं IPL पे कौन टीम फाइनल जीतेगी ये बताता है, कहता हम बताएंगे, ठीक, ऐसे अपन है नहीं, हम बताएंगे कौन जीतेगा रे। चलिए अभी ध्यान दो, इन दोनों में से हमें कराना क्या है, ऑक्सीडेशन कराना, ऑक्सीकरण कराना, ठीक। तो इन दोनों में से ध्यान से देखो, इन दोनों लड़कियों में से ध्यान से देखो कौन लड़की ऊपर है, ठीक, कौन लड़की ऊपर है, तो ऊपर देखो ध्यान से कौन है, Cl है, ठीक। तो Cl का क्या होगा, ऑक्सीकरण, पल्ले पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा था, ध्यान से देखना। देखो ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, ठीक, इसको कैसे याद करेंगे हम सिखाएंगे, ठीक। फिलहाल के लिए अभी बस इतना ध्यान दो कि इन दोनों में से ऊपर कौन है, नीचे कौन है, ठीक। तो अब याद रखना क्या कि जो ऊपर है उसका क्या कराना है, ऑक्सीकरण कराना, मतलब इन दोनों में जो ऊपर है उसका क्या कराना है, ऑक्सीकरण कराना। दोनों में ऊपर कौन है, Cl, मतलब अब ये दोनों जब WWE की फाइट लड़ रहे थे ना, तो इन दोनों में से Cl ने बहुत मारा किसको, OH को, ठीक, नॉकआउट कर दिया, बोले तुम जाओ तुम्हारा काम खत्म, ठीक। तो ये बेचारा अब क्या हो गया, खत्म, ठीक। तो यहाँ पर रेस कौन जीतेगा, Cl, यानी यहाँ पर जो बॉन्ड बनाएगा वो कौन बनाएगा करके, Cl बनाएगा, ठीक। क्यों बनाया करके, क्योंकि ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी हमसे कहती है, ठीक। चीजें क्लियर। अब क्या कराना है, इन दोनों में रेस लड़ानी है, ठीक। अब ये दोनों भाई साहब पहुंचे, ठीक। अब ये दोनों लड़के हैं ना, अच्छा ये भी बड़ा खतरनाक है, ठीक। अच्छा इस लड़की का बस चले नहीं तो कहते कि तुम दोनों लोग आ जाओ ऐसा। अब देखो ये माइनस का चार्ज है कि नहीं। अच्छा देखो ये दोनों लड़के हैं ना बेचारे, इस लड़की के पास में जाते, दोनों अपना प्रपोजल देते हैं कि भाई साहब हमसे बॉन्ड बनाएंगे क्या, हमसे बॉन्ड बनाएंगे क्या, ठीक। तो अब ये लड़की तो नहीं, अगर साथ में ना जाते तो कहती ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना, तुम भी आओ दोनों के साथ में रहेंगे, नहीं। अच्छा लेकिन अब दोनों साथ में पहुंचे हैं, दोनों दोस्त है, कहते हैं कि यार अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा लड़की भी बड़ी खतरनाक है, नहीं हमारे लोगों को लड़ाए हो, नहीं कहते दोनों लड़ो, ठीक। अब दोनों ने वहीं शुरू कर दिया मार काट एकदम से, ठीक, लड़का दोनों लड़ने में, ठीक। अच्छी दोस्ती थी, अब इन दोनों की अच्छी थोड़ी सी दोस्ती थी ना, जान पहचान थी ना, लेकिन वो सब खत्म किसके चक्कर में, इस लड़की के चक्कर में, ठीक। अब जैसे ही खत्म सब कुछ ना, तो दोनों को लड़ने में लगा दिया, ठीक। अब फिर से हमारी बारी आती है कि भाई साहब हम निपटारा करेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक। तो हम आप लोग मिलकर के इसका निपटारा करते हैं, ठीक, लड़ने दो दोनों को, ठीक। अब दोनों लड़ने में लगे हुए हैं, अब हमें फिर से यहाँ पर आना है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि जो नीचे उसका क्या कराना है, आपको अपचयन कराना है,
ठीक, इन दोनों में ध्यान रखने वाली बात है, ये ध्यान रखना। तो इन दोनों में जो नीचे होगा उसका क्या कराना है, अपचयन कराना है। ठीक, तो जरा देखो सोडियम कहाँ पर है, दिख रहा है क्या आपको? तो ये देखो यहाँ पर ध्यान से, क्या है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सोडियम। ठीक, और हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन ही तो है ना, H प्लस। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, हाइड्रोजन। ठीक, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे कौन है, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन, और ऊपर कौन है, सोडियम। तो कह रहा जो नीचे उसका अपचयन कराना है, मतलब यहाँ पे तुम्हें किसको जिताना है, हाइड्रोजन को। ठीक, यहाँ पे ये सोडियम जो है वो मार काट के क्या कर दिया गया, हरा दिया गया। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बनना है ना, वो किसका बनना है, H वाले का बनना है जाकर के। ठीक, यानी हाइड्रोजन इसके साथ में क्या करेगी, बॉन्ड बनाएगी। ठीक, अब तो क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक, अब अगर क्लियर हो गई ये चीजें ना, तो अब हम इन दोनों की रिएक्शन सीखेंगे जो एनोड की और कैथोड की हमें बताई गई है। ठीक, अब इसको हम साफ कर देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अच्छा जल्दी से करते हैं क्या, कि अब आपने क्या करना है, एनोड की रिएक्शन बना लेनी है। ठीक, जल्दी से स्पीड में। तो यहाँ पे क्या करना है, एनोड रिएक्शन। ठीक है, ठीक, अब एनोड की रिएक्शन बनाओगे तो करना क्या है आपको, ऑक्सीडेशन कराना, ऑक्सीकरण कराना। ऑक्सीकरण में क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन को त्याग करना पड़ता है। ठीक, अब देखो इसके पास में जा कौन रहा है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर ये Cl ही है जो कहाँ जा रहा है, इसके पास में। तो Cl अपना लेकर के क्या जा रहा है, माइनस वाला चार्ज। अब ये कहता है कि मुझे भाई साहब क्या दे दो, ठीक, मेरे से जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो क्या कर लो, ले लो। ठीक, तो ये ले लेता है क्या, तो इस तरीके से अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा था कि जो Cl2 क्या बनी थी, गैस, कितने इलेक्ट्रॉन अपने त्याग दिए थे इसने, 2। तो ये इसने 2 अपने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, कितनी बार में, 2 बार में। ठीक, ऐसे ही आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है क्या, कैथोड की रिएक्शन। ठीक, अब जब कैथोड रिएक्शन सीखोगे तो इसके साथ में कराते क्या है, रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, तो इधर अब देखो कौन जीत रहा है, H प्लस वाला। ठीक, तो अब जा करके यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि H, अब H प्लस था। ठीक, अब ये किस फॉर्म में था, एक्वस के फॉर्म में था। अब इसने कितने, देखो ये कितने ग्रहण करेगा, 2, क्योंकि इसने त्याग कितने करे थे, 2। लेकिन ये 2 बार में ही कर पाएगा, एक बार में एक करेगा तो 2 बार में कितने, दोनों कर लेगा। अब जैसे ही दोनों करेगा तो ये क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अब बताओ कोई तकलीफ क्या, दोनों बातें पल्ले पड़ गई, नहीं पड़ गई? ठीक है, ऑक्सीकरण कैसे कराते हैं और अपचयन कैसे कराते हैं। ठीक, दोनों समझ में आ गया। अब आप यहीं पे क्या कर लेना, सेल रिएक्शन अपनी घर में बना लेना। ठीक, हाँ, ये आपका लिए घर का काम हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने पीछे बताया था ना, लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड में जोड़ देना, राइट साइड वाली राइट साइड में जोड़ देना। ठीक, तो ये जो सेल रिएक्शन है ना, ये आपको घर में तैयार कर लेनी है। ठीक, इसी से देख करके बना लेना, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही हो गया आपका क्या, वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक, अब 1-2 क्वेश्चन और जो आपसे जेई पे पूछे जा सकते हैं। ठीक, वो क्या होते हैं, अगर आपसे कोई यहाँ पर ये पूछ दे कि Na की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। ठीक है, क्या Na प्लस की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक, इस विलयन में से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर Na प्लस की सांद्रता की हम आपसे बात करें तो जरा सोचो, क्या Na प्लस जो था वो कहीं गया छोड़ करके, क्या सोचो, सोचने वाली बात है। क्या Na प्लस जो था वो कहीं छोड़ करके गया, क्या नहीं गया, वो कहाँ रह गया, इसी विलयन में। अगर इसी विलयन में रह गया तो इसकी सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, ये बात ध्यान रखना। अगर हम आपसे कह देते दूसरा क्या, OH माइनस के बारे में, ठीक, हम कह देते OH माइनस की सांद्रता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो क्या बोलोगे, क्या OH, ठीक है, लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं ना, थोड़ा सा बचा हुआ, जल्दी से ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, क्या OH माइनस की सांद्रता पर कोई फर्क पड़ेगा, क्या सोचो, क्या OH यहाँ से छोड़ करके ऊपर गया क्या, ठीक है, तो OH छोड़ करके नहीं गया, मतलब इस OH की सांद्रता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, अब क्या करते हैं, थोड़े से 1-2 क्वेश्चन। अब ना Na गया है ना OH गया है। ठीक, अब दोनों बेचारे तनहा हैं, कहाँ पर है, इस विलयन में। ठीक, तो अब ये दोनों भी क्या चाहते हैं कि यार अब कुछ भी नहीं बचा है ना, हमारा वाला भी छोड़कर चला गया है, तुम्हारा वाला भी छोड़कर चला गया है ना, अब हम दोनों एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। ठीक, तो ये याद रखना है ना कि Na प्लस वाला और OH मिलकर के क्या बना लेंगे आपका Na, ये जो Na का है क्या, धनायन। ठीक, और उसके बाद में OH का जो क्या है, ऋणायन। ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाकर क्या बना लेंगे, NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना ना। अब कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसके हम आ जाइए, कोई तकलीफ की बात नहीं है। ठीक, तो ये ध्यान रखना आपको, इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा वैद्युत अपघटनी सेल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना।